चलिए चलिए बउआ, शुरू करते हैं आज हम लोग अपना जो कार्यक्रम है। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आखिरी कक्षा में आपको बताया था कि कैसे हम लोग किरचॉफ का नियम यानी किरकोफ का नियम पढ़ेंगे और उसके संबंधी बातों को जानेंगे। ठीक, आज हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक का। क्या है बुआ? व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या है बुआ इसका नाम? अच्छा सुनिएगा, चूंकि ये वैज्ञानिक का नाम ही है व्हीट स्टोन, तो नाम का कोई हिंदी इंग्लिश होता है क्या? सोहन तो सोहन ही होगा, चाहे आप उसको हिंदी में लिखो चाहे आप इंग्लिश में लिखो। तो इसको बोलते हैं व्हीट स्टोन। और ब्रिज को हिंदू में क्या बोलते हैं बुआ? सेतु। क्या बोलते हैं बुआ? सेतु। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है बुआ? व्हीट स्टोन सेतु। मैं आपको बता दूं, ये 5 नंबर में ये क्वेश्चन रहता है, 5 मार्क्स में भी रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है क्वेश्चन। तो मेनली 2 मार्क्स में नहीं आता है, जब भी आएगा 5 नंबर में आएगा या ऑब्जेक्टिव में इसका रिजल्ट आपसे पूछ देगा। ठीक, बट वो सब तो बात की बात है। जब हम लोग इस टॉपिक को हो गया ठीक है, तो जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तब की बात है, पहले पढ़ते हैं इसको। तो देखो, व्हीट स्टोन एक वैज्ञानिक नहीं थे बल्कि एक इंजीनियर थे। क्या थे बउआ? और उन्होंने क्या देखा कि अगर हमारे पास किसी प्रतिरोध का मान, जिसका मान हमको पता नहीं है, अगर उसका मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो बताइए, एक ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, व्हीट स्टोन सेतु से हम किसका मान निकालते हैं? अज्ञात प्रतिरोध का मान। किसका मान? फिर से बोलिए, व्हीट स्टोन सेतु से हम किसका मान निकालते हैं? अज्ञात प्रतिरोध का मान। तो ये कहता है कि ठीक है, तो इसका नाम मैं कुछ नाम वाम रख देता हूं। ठीक है, ए बी रख सकता हूं, इसका नाम सी, इसका नाम डी। पहले वाले प्रतिरोध को यहाँ, अच्छा, इसका नाम डी। ठीक है, पहले वाले प्रतिरोध को मैं यहाँ से R1 बोलूंगा, दूसरे वाले को R2, कुछ लोग PQRS भी बोल सकते हैं, ABCD भी बोलते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, ये बोलते हैं। बीच में लगाते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या लगाते हैं बुआ? ठीक है, करंट मापने वाले यंत्र को हम लोग यहाँ पर अमीटर भी कहते हैं, लेकिन बनता गैल्वेनोमीटर से ही है। तो बोलेंगे करंट मापने वाला मशीन लगा दिए। क्या लगा दिए बुआ? तो करंट मापने वाला मशीन होगा तो भी तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध दिखाएगा। तो इसका जो प्रतिरोध है जी, क्या बोलते हैं बुआ इसको? जी। क्या बोलते हैं? जी। चलिए, इतना बात समझने में कोई दिक्कत? हमने 4 प्रतिरोध को डायमंड शेप में सजा दिया। किस शेप में बुआ? अच्छा, जिसके फिर से बोलो, 4 प्रतिरोध को मैंने किस शेप में सजा दिया? क्या क्या नाम है? R1, R2, R3, R4। समझ में आ रहा है क्या? कितने है बुआ इसके पास? R1, R2, R3, R4, 4 है। तो बोलेंगे ये कोई परिभाषा नहीं है, ये एक संयोजन है। बोलेंगे 4 प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें चारों आपस में परस्पर जुड़े हो, जिसके बिंदु दो सामने वाला बिंदु अपोजिट, दो विपरीत बिंदु बैटरी से जुड़ा हो।
तथा बाकी बचा हुआ दो विपरीत बिंदु गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हो। इसी संयोजन को क्या बोलते हैं हम लोग बउआ? व्हीटस्टोन सेतु। इसी सेतु मतलब होता है पुल, तो एक दूसरे का पुल बना हुआ है ना, इसी सेतु को क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन। बट परिभाषा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए पहले प्रूफ पे फोकस करते हैं। यहां से देखना ध्यान से, यहां से बिजली चली, मैं चली, कितना बिजली चली? आई, ठीक। ये आई यहां तक पहुंचेगी, कोई दिक्कत? अब ये आई के पास कितने रास्ते? तो ये दोनों की ओर निकल जाएगी, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएंगी। देखो, तो अब इसमें जाएगी तो इसको लिख सकते हैं I1। बोलिए, तो बताइए इसमें क्या लिखेंगे? नहीं, I2, I2 मानिएगा तो फिर 3 गो पद्धति हो जाएगा। इसको क्या मान सकते हैं? क्यों ऐसा माने? जितना कम अननोन मानोगे उतना कम समीकरण लिखना होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या मान लिया वो इसको I1। अच्छा, अब ये I1 यहाँ पहुंचेगा, लेकिन फिर इस I1 को बंटने के लिए कितने जगह मिल रहे हैं? दो। तो I1 अपना कुछ हिस्सा इसको दे देगा, IG बोल दीजिए, IG मतलब गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और इसके बाद इस I1 में से कुछ भाग किसमें चला गया? इसमें। तो इसमें और कितना बचा होगा? तो I1 में से कितना बचा होगा? IG। इतना समझने में कोई दिक्कत किसी को देख के बताइए? नहीं। अब देखो, ऊपर से कौन आ रहा है बउआ, देखो तो, और इधर से कौन आ रहा है? भाई जी। कह रहा है आई जी, कह रहा है भाई जी, ठीक है ना। इधर से कौन आ रहा है? आई जी। इधर से कौन आ रहा है? अब जब ये दोनों यहां पर मिलेगा तो अब जो नया धारा बनेगा, बोलिए, बोलिए। अब ये कहाँ जाएगा? ऊपर। और ये कहाँ आएगा? नीचे। अब ध्यान से सुनो, I1 माइनस में है, I1 प्लस में है, कैंसिल। IG माइनस में है और IG प्लस में है, कैंसिल। तो सिर्फ क्या बचेगा? सिर्फ क्या बचेगा? I। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि यहां से यहां आप कितना धारा जाएगा बउआ? आई जी। यहां से यहां कितना धारा जाएगा बुआ? आई। मतलब जितना आया था, जितना गया था उतना आ गया, जो गया था वो आ गया। क्या लेकर आए थे? क्या लेकर, कुछ भी तुम बट बांट किए लेकिन अंत में तो उतने आया, जितना गया उतना आ गया। तो क्या करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ पाए कैसे है? कल भी सवाल की मदद से हम इसको समझाए थे आपको, और आज थ्योरी में भी सेम समझा रहे हैं। इतना बात समझ में आ गया? आप बताइए इसमें कितने अननोन है प्यारे बच्चों? 3। लेकिन इसमें 2 ही अननोन है, बताता हूँ कैसे। मैं आपको कारण बता रहा हूँ ना, ठीक है, रुक जाइए। तो सबसे पहले पहला समीकरण, ठीक है ना, तो लूप के नियम से, किसके नियम से? तो सबसे पहला लूप का नाम बोलिए, मैं बोल सकता हूं ए से गया सी, सी से गया डी, और डी से गया वापस ए। देखिए तो, बोलना हाँ। पहला लूप बोलना। चलिए, अब सबसे पहले कहां से कहां जा रहे हैं? तो ए से सी के बीच में कोई बैटरी तो है नहीं, सिर्फ एगो प्रतिरोध है। और हम कहाँ जा रहे हैं? ऊपर। और करंट भी कहाँ जा रहा है? ऊपर। जब दोनों सेम दिशा में गया तो, बोल भाई बोल, माइनस। दोनों सेम दिशा में गया तो, अच्छा, इसका प्रतिरोध कितना है? R1। और इसका करंट कितना है?
कोई दिक्कत? अच्छा, सी से कहाँ गया? तुम कहाँ जा रहे हो? बोल ना भाई। करंट भी कहाँ जा रहा है? जब दोनों एक ही तरफ जा रहा है तो प्लस की माइनस? फिर से बोलिए। माइनस। सीधा बैठो ना, सीधा तो नींद ना हो तो। माइनस, ठीक है ना? अब बताओ, अब बताओ तो इसका प्रतिरोध कितना है? करंट कितना है? तो यहां से क्या बचेगा? कोनो भी प्रतिरोध, उससे क्या मतलब है तुमको? ठीक है ना, प्रतिरोध है ना, खाली हो गया। ठीक है ना? अब आंतरिक को बाहरी, उससे क्या मतलब है हमको? ठीक है ना? अभी जहां फोकस करना है वहां करो, फालतू चीज में घुसोगे दिमाग में डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखो, डी से कहाँ जा रहा है? तुम जा रहे हो उल्टा, और करंट कहाँ आ रहा है? नीचे। प्लस की माइनस? उसका प्रतिरोध बोलो क्या है, और उसका करंट बोलो क्या है? आई माइनस। अच्छा, I1। और अच्छा, बस इतने है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है, बराबर क्या है बुआ? जीरो। कोई दिक्कत? बोलिए ना। अच्छा बुआ, अब अगला, अगला का नाम बोलो तो लूप का। सी से बी, बी से डी से सी। सेकेंड लूप हुआ। ठीक है, तो बोलो क्या लिखेंगे इसको? सी से सी से बी, बी से डी, डी से सी। अब बताओ, सबसे पहले जब तुम सी से कहाँ जा रहे हो? बी। तुम भी कहाँ आ रहे हो? नीचे। करंट भी कहाँ आ रहा है? नीचे। प्लस की माइनस? माइनस। इसीलिए सवाल पहले बनवा लिए थे दूगो, है ना? अच्छा, अब बताइए, रेसिस्टेंस का मान कितना है यहाँ पर? R2। करंट बोलिए कितना है? I1 माइनस IG। फिर बी से कहाँ जाएंगे? डी। बी से डी नीचे, और ये कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो बदहरते क्या होगा यहाँ पे? प्लस। कितना लिखेंगे? अब कहाँ जाएंगे? डी से सी। तुम जा रहे हो ऊपर, और करंट कहाँ आ रहा है? नीचे। ऐसे हालात में ये क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि दोनों अपोजिट है। तो आप बताइए कितना हो जाएगा? जी गुने आई जी। कंप्लीट हो गया। तो क्या लिखेंगे? जीरो। देखिए, कोई दिक्कत इतना समझने है बुआ? यह थ्योरी है कि सवाल है? एक तरह से एक तरह का सवाल हो गया, ठीक है ना? कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है? अब जरा देखो, समीकरण पहला, समीकरण दूसरा। अब देखो, व्हीट स्टोन बोलता है हम अपना मान जब भी निकालेंगे, किसके लिए? संतुलित का मतलब हुआ कि जितना पोटेंशियल यहां होगा उतना ही विभव यहां होगा। दोनों जगह विभव क्या होना चाहिए? तो जब दोनों जगह विभव समान हो गया तो कोई करंट इसके अंदर आएगा? बोलिए ना, अगर विभव समान हो गया तो विभवांतर होता है तब ना करंट दौड़ता है। विभवांतर ही नहीं है, तो संतुलित ब्रिज में जहां जहां भी IG लिखे हो वहां वहां क्या करना पड़ेगा? जीरो। अगर तुमको संतुलित ब्रिज बनाना है तो जहां जहां IG लिखो वहां वहां क्या करना पड़ेगा? जीरो। तो अब यहां पे हमको लिखना पड़ेगा समीकरण पहला में। तो बताइए, समीकरण पहला में यहां पर -R1 × I1 माइनस जी गुने IG मतलब जीरो, प्लस आप बताइए यहां से क्या होगा? क्या मैं लिख सकता हूं R1 × I1 बराबर लिख सकता हूं R4। इसको उधर भेज दिया खाली, क्या है? बराबर करने ना चल गया है, ठीक है? अच्छा,
अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में देखिए तो R2 माइनस के साथ है और I1 माइनस 0 प्लस R3 I माइनस I1 प्लस 0 प्लस G गुने 0 बराबर 0। तो अब क्या यहाँ पे सीधे लिख सकता हूं क्या, R2 गुने I1 बराबर R3 गुने समीकरण चौथा, बोलो। और हमको प्रतिरोध में संबंध लाना है, तो क्या हम लिख सकते हैं, समीकरण तीसरा को भाग देंगे चौथा से। बोलिए, तो आप बताइए तीसरा का मान कितना है, वो यहां से देख के बताइए। R1 I1 बट्टा इसका बोलिए R2 I1 बराबर उधर साइड का बोलिए तो R4 I माइनस I1 बट्टा कट जाएगा। तो आप बताइए यहां से क्या बचेगा, R1 बट्टा R2 बराबर R4 बट्टा R3। चूंकि मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा मैं यहां पर ऊपर R1 है और नीचे R4 है, तो इस दोनों को भाग दे दूं, फिर इस दोनों को भाग दे दूं, तो क्या यहां पर ऐसा हो जाएगा, R1 बट्टा R4 बराबर R2 बट्टा R3। ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या इसमें, हो सकता है। तो आप बताओ, अगर हमको इस सवाल में इसका मान 10, इसका मान 15, इसका मान 20, तो इसका मान नहीं निकाल लेंगे, इस चार को में से कोई तीन का मान देगा तो चौथा नहीं निकाल लेंगे। तो बताइए इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, चौथे रेसिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। तीनों का मान दिया होगा, बराबर करके चौथे का फाइंड कर, लेकिन इसके लिए गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जाना चाहिए, 0, मतलब गैल्वेनोमीटर हिलना नहीं चाहिए। इतना बकवास आपको समझ में आ गया, बस यही आपका इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हीटस्टोन सेतु से क्या मापते हैं, प्रतिरोध क्या मापते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर। दूसरा ऑब्जेक्टिव, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित के लिए इसमें से कौन फॉर्मूला सही है, तो ये वाला सही होगा। अब इसका 5 नंबरी आएगा, बस इसी दोनों के बाद 5 नंबरी आएगा। 5 नंबरी क्या आएगा, व्हीटस्टोन सेतु क्या है, ऐसे पूछता है। किरचॉफ्स का नियम क्या है, किरचॉफ्स की नियम की मदद से व्हीटस्टोन सेतु का संतुलित ब्रिज निकालिए, 5 नंबर। ठीक है, तो क्या आप ये क्वेश्चन आपको समझने में कोई दिक्कत आपको, समझिए एक तरह का सवाल है, क्या है वो, एक तरह का। घर पे बैठ के 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ये चीजें क्या आ जाएगी, चुटकी में हाथ में आ जाएगी। तो चलिए एक बार परिभाषा लिखिए तो। हाँ है? हम्म, हम्म। हाँ तो उसमें जीरो नहीं था, नहीं उसमें उसमें गया था, इसमें नहीं जा रहा है। ये संतुलित के लिए केवल लागू है, असंतुलित के लिए लागू नहीं है। ठीक है, लोग ऐसे ही है। आपको क्या लगता है एनसीईआरटी पागल है, कैसे ये सवाल दे देता है, उसको सब पता है किस सवाल के बाद क्या करवाओगे तो कहाँ पहुंचोगे, लेकिन लोग अलग बात है कि अलग भाई पास कर लेता है। ठीक है ना, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु कितना कलरफुल लग रहा है, देख रहा है, लिखिएगा। जब शुरू शुरू में पढ़ाने आए थे ना, हाँ उतना नहीं जानते थे, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था, जानते सब कुछ था, तो हुलमुल हुलमुल पढ़ाते थे। हुलमुल नहीं होता कि हाँ वो एकदम आया, चिल्ला एकदम चिल्लाना नहीं, देखो नहीं आया, देखो आएगा, देखो नहीं आया, आएगा, ऐसे करते थे। क्या लगा, क्योंकि हम खुद कॉन्फिडेंस में नहीं थे। लेकिन आप किसी को पूछते भी हो ना, घूमे को, तो समझ में आ लो कि ना लो, क्योंकि आप कितना भरोसा, हमें खुद से भरोसा है, शांति से पढ़ाना है, सिंपल पढ़ाना है, आराम से उसको समझ में आएगा। ठीक है ना, और अगर ज्यादा हुलमुल हुलमुल करे तो समझिए मास्टर के पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो खुद अभी लगता है डर रहा है कि वो समझ रहे कि ना समझ रहा है। और अब क्या है, कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब आ जाएगा समझ में। ठीक है ना, इसीलिए शांत हो जाते हैं। क्या हुआ, क्या समस्या हुआ तुमको, लिख, तो लिखे थे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर हमको समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब उसी में कमी होगा।
ठीक है ना, और हमारे में कोई कमी नहीं है। ठीक। लिखो तो होगा आई जी बराबर, क्योंकि ये संतुलित के लिए ही लागू है। ठीक है ना, क्योंकि 4 गो से हमको तुलना करना है, तो पांचवा क्यों आएगा बीच में। ठीक है ना, तो लिखिएगा, लिखिए तो, लिखिएगा फिर से सेतु में 4 प्रतिरोधों का ऐसा ब्रिज संयोजन, 4 प्रतिरोधों का ऐसा ब्रिज संयोजन जिसकी मदद से जिसकी मदद से प्रतिरोध का मान निकाला जाता हो। किसका मान, प्रतिरोध का मान निकाला जाता हो, प्रतिरोध का मान निकाला जाता हो, प्रतिरोध का मान निकाला जाता हो, उसे उसे क्या बोलेंगे हम लोग बउआ, उसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। कौन सा सेतु प्यारे बच्चों, हाँ लिख लो ना, कोई बात नहीं। प्रतिरोध का मान जिसका निकला होगा उसे क्यों निकालेंगे बताओ। प्रतिरोध का मान निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है, पिक्चर के लिए जगह छोड़ के लिखिएगा। माना कि, पिक्चर के लिए जगह छोड़ के लिखिएगा, पिक्चर बड़ा बनाना क्योंकि सारा इसी में बनाना है तुमको। माना कि 4 प्रतिरोध R1 R2 R3 और R4, माना कि 4 प्रतिरोध R1 R2 R3 और R4 आपस में ऐसे जुड़ा है, आपस में ऐसे जुड़ा है जिसमें दो विपरीत सिरे, जिसमें दो विपरीत सिरे, कितने विपरीत सिरे बउआ, 2 विपरीत सिरे बैटरी से, बैटरी से 2 विपरीत सिरे बैटरी से, और बाकी बचे 2 विपरीत सिरे, 2 विपरीत सिरे बैटरी से, और बाकी बचे 2 विपरीत सिरे, बाकी बचे 2 विपरीत सिरे, हिंदी में लिखना गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हो, गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हो। ठीक है, किससे जुड़ा हो बउआ, गैल्वेनोमीटर से। किससे जुड़ा हो बउआ, गैल्वेनोमीटर। चलिए अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगली मुलाकात कब होगी बउआ हम लोगों की, कल।